मैं कभी तुम इतने ज़ोरों शोर से शुरू होने वाला ड्रामा और इतनी ज़्यादा कामयाबियां समेटने के बाद अब ये ड्रामा जो है इख्तिताम पजीर होने वाला है। ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है इसकी जो हाईलाइट थी वो सबसे बड़ी थी फाद मुस्तफ़ा ने काफ़ी सालों के बाद जो है वो दोबारा से ड्रामों में काम किया था और उनका करैक्टर लोगों को इतना ज़्यादा जो है वो पसंद आया। उसके बाद जो है वो शर्जीना और मुस्तफ़ा की जो जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई, जबकि इस ड्रामे की जो स्टोरी थी वो बड़ी सिंपल सी थी, सीधी सादी सी स्टोरी थी, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पेश किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उसके डायलॉग्स बनाए गए और बहुत अच्छी जो है वो सबने एक्टिंग की। आखिर ये ड्रामा अब खत्म होने वाला है, अदील अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। अदील ने जो भी रुबाब के साथ पैसे के बारे में फ्रॉड किया और अपने माँ बाप के साथ जो पैसे के साथ उसने फ्रॉड किया, अदील की हकीकत जो अपने माँ बाप के सामने भी खुल जाएगी और रुबाब के सामने उसकी हकीकत आ चुकी है। अब अदील को जो है वो जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। दूसरी तरफ इस ड्रामे के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो बहुत सी चीज़ें बहुत खूबसूरती के साथ दिखाई गई कि एक पढ़ी लिखी लड़की को भी अगर कोई जाहिल लड़का मिल जाता है तो वो लड़की उसे अपनी मोहब्बत से बहुत अच्छा बना लेती है और आखिर जो है वो उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। और उसके बाद एक चीज़ इसमें और बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई कि जो मर्द होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो अगर बहुत बुरे हैं और औरत ने उनको ठीक कर दिया है और उसके बाद उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दिया है तो आदमी जो है वो हालात के हिसाब से आदमी की मोहब्बत जो है वो चेंज होती रहती है। शर्जीना ने मुस्तफ़ा को जो है वो ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आई, उसको ज़िंदगी की अहमियत, पैसे की अहमियत, सब चीज़ों की उसने समझाई, क्योंकि मुस्तफ़ा एक आवारा लड़का था। उसके बाद शर्जीना ने उसको बहुत अच्छा जो है वो बनाया, अपनी मोहब्बत से बहुत अच्छा बनाया। मुस्तफ़ा भी शर्जीना से मोहब्बत करने लगा, लेकिन आखिर फिर जब वो लोग अलग हो गए तो मर्द की मोहब्बत की असलियत जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर दिखाई गई कि मोहब्बत जो होती है मर्द की वो हालात के साथ तब्दील हो जाती है। मर्द की मोहब्बत हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो हालात के साथ तब्दील होती रहती है, जबकि औरत की जो मोहब्बत होती है वो हालात के साथ बढ़ती चली जाती है। लेकिन मर्द की जो फितरत है वो इस ड्रामे में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई। और शर्जीना अब प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके प्रेग्नेंट होने के बाद मुस्तफ़ा को अब शर्जीना में वो दिलचस्पी नहीं रही है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत इस ड्रामे के अंदर बड़ी खूबसूरती से दिखाई गई है कि जब कोई औरत मां बनने वाली हो जाती है तो आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शौहर को बीवी जो है वो अच्छी लगना बंद हो जाती है। बहुत सी खामियां बीच में आ जाती हैं और वही इस ड्रामे के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो दिखाया गया है। शौहर जो है, बहुत कम शौहर होते हैं जो प्रेगनेंसी में अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। ज़्यादातर जो शौहर हैं वो अपनी बीवी से जो है वो कटे कटे रहने लग जाते हैं। तो यही मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच में जो है वो चल रहा है और इतना ज़्यादा मुस्तफ़ा जो है शर्जीना को तंग कर देगा कि वो आखिर जो है वो अपने माँ बाप के घर चली जाएगी। और इनका जो रिश्ता है, क्योंकि मुस्तफ़ा जो है वो अब काम वाम करने लगा है तो वो बहुत ज़्यादा जो है ज़िद्दी और घुमंडी बन गया और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया। वो ना जो है शर्जीना के माँ बाप की इज़्ज़त करता है, ना ही अब वो शर्जीना की इज़्ज़त करता है, और जो बच्चा पैदा होने वाला ना ही मुस्तफ़ा को वो बच्चा चाहिए। तो शर्जीना जो है अपने घर चली जाएगी और ये ड्रामा जो है अब बहुत जल्दी जो है वो इसकी कुछ ही एपिसोड्स रह गई हैं और ये इख्तिताम पजीर होने वाला है। और जो मुस्तफ़ा के माँ बाप हैं आखिर जो है वो उनको रुबाब के घर से जो है वो धक्के देके निकाल दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो रुलते हुए आखिर मुस्तफ़ा के पास ही आएंगे और मुस्तफ़ा के सामने आके रोए धोएंगे और माफ़ी मांगेंगे और आखिर एंड में मुस्तफ़ा ही अपने माँ बाप को अपने घर में जगह देगा और उनको संभालेगा। लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना के जो रिश्ते के अंदर उनके जो ताल्लुकात जो ख़राब हुए हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। बहुत आगे जाके इनके अंदर आपको मसले मसाइल देखने को मिलेंगे। और इस ड्रामे ने पाकिस्तान और इंडिया में इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल की कि बॉलीवुड के एक्टर्स भी जो है इस ड्रामे को देख रहे हैं। फाद मुस्तफ़ा को इतना ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाने लगा है कि करीना कपूर ने भी फाद मुस्तफ़ा के साथ जो है वो फिल्म में काम करने की जो है वो ख्वाहिश जाहिर की है अपने इंटरव्यू के अंदर। तो ये एक सीधी सादी सी कहानी से शुरू होने वाला ड्रामा इसने इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल की है कि पूरे इंडिया के जितने भी ड्रामे हैं उनको नहीं देख रहा। पाकिस्तान का यह ड्रामा जो है टॉप 10 कर रहा है और इस ड्रामे के लिए बाकायदा जो है वो कोई एक गाना नहीं, कितने सारे इस ड्रामे के लिए बाकायदा जो है वो गाने बनाए गए और वो इतने ज़्यादा ड्रामे के ऊपर शूट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा वो लोगों को पसंद आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो टॉप 10 ड्रामा कर रहा है, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, वो कभी मैं कभी तुम हो। तो फाद मुस्तफ़ा की हानिया की वजह से भी ड्रामे जो है वो हिट हो जाते हैं, लेकिन ये वाला ड्रामा जो है ये सारा का सारा फाद मुस्तफ़ा के कंधों पर है और उसी वजह से जो है वो हिट हुआ है। तो अब इस ड्रामे की जो है वो लास्ट एपिसोड कुछ ही वीक्स में आने वाली हैं, तो उसका इंतज़ार करिए।